आप आए हमारे घर, रखा हमारा मान, कैसे जताएं कृतज्ञता, दिल से स्वागत है श्रीमान। सूरज जैसे आप हैं, सूरज जैसे आप हैं, मैं दीपक जैसा तुच्छ, क्या अर्पित आपको करूं, बस स्वीकार करें कुछ पुष्प। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना वही चिर परिचित कार्यक्रम मंथन। आज हम मंथन में एक महान भारतीय परंपरा की बात करेंगे। आप जानते हैं ना कि हमारा हिंदुस्तान हजारों नहीं बल्कि लाखों परंपराओं का एक संगम है। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है अतिथि सत्कार की परंपरा। इन दिनों आपको पता है देश भर में वर्षा ऋतु चल रही है। ऋतु की जहां तक बात है, चारों ऋतुएं केवल हमारे ही देश में होती हैं। खैर, वो फिर किसी दिन। इन दिनों वर्षा ऋतु चल रही है। इस ऋतु में हमारी व्यस्तता, खास तौर से हमारे किसानों और मजदूरों की व्यस्तता कुछ कम हो जाती है। हम थोड़ा फुर्सत में आ जाते हैं। इस फुर्सत के अवसर का लाभ हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के घर जाने में उठाते हैं। अक्सर इन दिनों में हम अपने जानकारों के घर जाते हैं। हम किसी के मेहमान होते हैं, कोई हमारा मेहमान होता है। यानी आजकल मेहमानों के स्वागत करने और किसी के घर मेहमान बनने का सीजन चल रहा है। यह अलग बात है कि बदलती हुई परिस्थितियों में मेहमान नवाजी केवल ड्राइंग रूम तक रह गई है। कोई आया, ड्राइंग रूम में बैठाकर चाय पानी पिलाया और टरकाया वाली स्थिति की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप अनुभवी हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। टरकाने वाली बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हम तो उस मान्यता की बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने कही थी, और वो बात थी बहुत बड़ी बात। हमारे पूर्वज, हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारे तमाम ऋषि मुनि अतिथि देवो भव, यानी हमारा अतिथि देवता होता है, ऐसा कहते थे। हमारे यहां वेदों की महिमा का गुणगान यूं ही नहीं किया जाता है। हमारी अधिकतर महान परंपराएं वेदों से आई हैं। अथर्ववेद में अतिथि संस्कार का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके महत्व और इस पूरे अतिथि संस्कार का तरीका विस्तार से बताया है हमारे अथर्ववेद ने। अतिथि के महत्व से हमारे और भी तमाम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक धर्म ग्रंथ की कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार कुरुक्षेत्र में एक धर्मपरायण निर्धन गृहस्थ रहता था। बेचारा धन से कमजोर था, पैसा धन दौलत कुछ पास में था नहीं, लेकिन बहुत धर्मपरायण था, धर्म को मानने वाला था। कई बार परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था, इतनी गरीबी थी। एक बार अकाल पड़ने पर चारों तरफ तराही तराही मची हुई थी। एक दिन बहुत कोशिश करके इस परिवार का मुखिया कहीं से थोड़े से जौ ले आया और उसे अपनी पत्नी को दिया। रोटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसकी पत्नी ने जौ भूनकर उनका सत्तू बना लिया। परिवार में 4 लोग थे, इसलिए उसके 4 हिस्से किए गए। परिवार के लोग जैसे ही सत्तू खाने लगे, तभी वहां एक तपस्वी अतिथि आ गया और अतिथि ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। उस अतिथि को देवता मान करके, अतिथि देवो भव की परंपरा को जानते हुए, अतिथि को परिवार के मुखिया ने खुशी खुशी अपने हिस्से का सत्तू दे दिया। महाराज आप ये खाइए। आए हुए मेहमान ने सत्तू खाया, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसने कहा मुझे तो अभी भी भूख है। फिर घर के मुखिया की पत्नी ने अपने हिस्से का सत्तू अतिथि को दे दिया। उसे खाने के बाद भी वो बेचारा भूखा ही रहा।
उसने फिर कहा कि मुझे तो बहुत भूख है। उसके पुत्र ने, घर के मुखिया के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू दे दिया, लेकिन मेहमान की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण परिवार की पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से का सत्तू मेहमान को दे दिया। सत्तू खाकर ये मेहमान, ये अतिथि महोदय की भूख शांत हो गई। अतिथि ने पानी से कुल्ला किया और भरपूर आशीर्वाद देकर बाहर चले गए। इसी दौरान एक चूहा वहां आया और वो जो कुल्ला किया गया पानी था, उस गंदे पानी में लोटपोट होने लगा। अचानक हैरानी की बात यह हुई कि वो चूहा उस गंदे पानी को लेकर जिस तरफ भी जा रहा था, वो घर का वही हिस्सा सोने का बन रहा था। चूहे के शरीर पे लिपटा हुआ पानी से घर का हर हिस्सा, जहां भी बूंद गिर रही थी उस पानी की, वहां सोना बन रहा था, सोना पैदा हो रहा था। इस कहानी का सार, ये पूरी कहानी का सार ये है कि भूखे अतिथि को भोजन देना एक महान यज्ञ है। जो इस यज्ञ को रोजाना मन से करता है, उसका ये जीवन तो सफल होता ही है, अगला जीवन भी सुख में होता है, सफल होता है। हां, एक बात और वेदों ने स्पष्ट की है। मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई, उसके संबंध में एक बात हमारे अथर्ववेद ने बहुत जोरदार ढंग से कही है, वो भी जान लीजिए। वेद कहते हैं कि अतिथि कैसा होना चाहिए, यानी वेद ने अतिथि की परिभाषा भी बताई है। हर कोई अतिथि नहीं हो सकता। कोई लंपट, चोर, चकार कोई भी आ जाए वो अतिथि है, नहीं। वैदिक परंपरा का अतिथि, उसमें पूरी परिभाषा है वेद में। वो व्यक्ति विद्वान होना चाहिए, त्यागी और परोपकारी होना चाहिए, धर्म को मानने वाला होना चाहिए, सबका हित चाहने वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही हमारा अतिथि हो सकता है, अतिथि देवो भव की श्रेणी में आ सकता है। वेदों में घर पर आए हुए किसी भी तरह के व्यक्ति को अतिथि नहीं माना गया है। इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए। पंचयज्ञ, हमारे यहां 5 तरह के यज्ञों का विधान है। इसी 5 यज्ञों में एक यज्ञ है अतिथि की सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना। इस पंचयज्ञ विधि में वेद को घर घर पहुंचाने वाले आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में वेदों को पहुंचाया और आर्य समाज जैसे एक बड़े संगठन का स्थापना की, ऐसे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि जो झूठ बोलने वाला हो, जो स्वार्थी हो, जो पाखंडी हो, जो वेदों की निंदा करता हो, जो दुष्ट प्रकृति का हो, जो कुतर्क करता हो और जो ऊपर से बगुला भगत बना हो। बगुला भगत आप जानते हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, नागा हो और वेदों का विरोधी हो, ऐसा व्यक्ति अतिथि कहलाने के काबिल नहीं है। उसको आप अतिथि देवो भव की परिभाषा में नहीं रख सकते। उससे दूरी रहें तो अच्छा, सावधान रहें। ऐसे ही कुछ लोग आपने देखा होगा ना कि मेहमान बन के आते हैं और घर साफ कर ले जाते हैं, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार तक कर देते हैं बच्चों से। ये नहीं, हमारा वेद जिनको अतिथि कह रहा है वो मैंने आपसे कहा। तो है ना ये हमारी परंपरा अद्भुत। ऐसी परंपरा जो जीते जागते व्यक्ति को देवता बना देती है। अतिथि देवो भव। आपके यहां तमाम संस्कारों से युक्त कोई व्यक्ति आपका मेहमान हुआ, आपने उसको पूरी तरह सत्कार किया, उसकी सेवा की वेदों के अनुसार,
उसकी आवभगत और सेवा की तो और उसको आपने देवता माना, यानी अतिथि आपका देवता होता है। यह हमारी अद्भुत परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है। इस संगम से, ये जो हमारी परंपराओं का संगम है जिसमें लाखों परंपराएं निहित हैं, इस संगम में से निकाल करके आपके लिए कुछ और अमृत लाता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, आपको कुछ कुछ बताता रहूंगा। आज बस इतना ही। आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना। और आजकल जो आपके अपने, आपकी परिभाषा में, वेद की परिभाषा में मेहमान घरों पे आ रहे हैं, उनको देवता मानकर उनका सत्कार करना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।